आपको खोकर मैंने सब कुछ खो दिया माँ। लोगों के घरों में सफाई कर करके आपने मुझे बड़ा किया, लेकिन मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकी। माँ, ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। अपनी कमाई से लिया था आपके लिए, सोचा था आपको दूंगी, आपको दे पाती, लेकिन उससे पहले ही आप आ गए तुम? आओ बैठो। ये लीजिए कॉफी। लैपटॉप ठीक तो हो जाएगा ना? तुम नया लैपटॉप क्यों नहीं ले लेती? इसकी लाइफ खत्म है। अरे 1.5 साल पहले तो लिया था, ऐसे कैसे लाइफ खत्म? क्या प्रॉब्लम है? बताता हूँ। नाइस कॉफी। एक लंबे वक्त के बाद मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे लाइव आई हूँ। बहुत कुछ कहना है लेकिन वक्त बहुत कम है। एक्चुअली मैं इस लाइव वीडियो पे सुसाइड करने वाली हूँ। किसी ने मुझसे कहा था कि मैं सिर्फ कहती रहती लेकिन मरती नहीं हूँ, तो आज मैं आप सबको मर के दिखाऊंगी। जैसे जैसे मेरे व्यूज बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं मौत के और करीब आती जाऊंगी। 1 लाख व्यूज पे मैं मर जाऊंगी। कम ऑन गाइस, जॉइन माई इन दिस लाइव वीडियो और मेरे व्यूज बढ़ाओ और देखो मेरा सुसाइड लाइव ऑन माई सोशल मीडिया अकाउंट #सुसाइड। सर, सोशल मीडिया पर लाइव जाके सुसाइड अटेम्प्ट? जी सर। सर, ये खबर वाकई ऑथेंटिक है? ठीक है सर, मैं पता करवाता हूँ। अमजद सर, कोई लड़की सोशल मीडिया पर लाइव जाके सुसाइड अटेम्प्ट कर रही है? सुसाइड अटेम्प्ट? नहीं सर, पर सोशल मीडिया पे ये खबर बहुत वायरल हो रही है। एसपी सर ने लिंक भी भेजा। चेक दिस। आप लोग मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि मैं सुसाइड क्यों कर रही हूँ, और कईयों को तो लग रहा है कि मैं 1 लाख व्यूज पाने के लिए ड्रामा कर रही हूँ। तो ठीक है, जैसे ही मेरे 30,000 व्यूज होंगे मैं इस चाकू से अपनी एक कलाई काट लूंगी। 60,000 व्यूज पे दूसरी और 90,000 व्यूज पे इससे भी कुछ बड़ा। और जैसे ही 1 लाख व्यूज हो जाते हैं मैं सुसाइड करके आपकी सारी गलतफहमी दूर कर दूंगी। सर, ये लड़की वाकई सीरियस है या नाटक कर रही है? अगर ये नाटक भी कर रही है तब इसे रोकना जरूरी है। एसपी सर ने बताया कि साइबर टीम इसकी लाइव लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है, पर ये वीपीएन के जरिए कई आईपी एड्रेस जंप कर रही है। 15 मिनट पहले इसकी लोकेशन हमारा एरिया था, इंदिरा नगर। सर, इंदिरा नगर बहुत बड़ा एरिया है। अगर वो लड़की लोकेशन जंप कर रही है तो क्या गारंटी है कि वो इंदिरा नगर में ही है? कोई गारंटी नहीं। 7 और पुलिस स्टेशन भी इसी कश्मकश में है, वहाँ भी इसकी लोकेशन शो हुई है। लेकिन अगर ये लड़की हमारे एरिया में, तो हमें पता करना है कि लड़की कौन है और इस वक्त कहाँ है। आज सुबह ही इसने #सुसाइड नाम से अकाउंट बनाया, पर ये लड़की अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रही है। सर, लेकिन हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है। सॉरी टू से, लेकिन ये तो अंधेरे में तीर चलाना हुआ। अंधेरे में सही, लेकिन तीर चलाते हैं। इंदिरा नगर में सब जगह इस लड़की की तस्वीर घुमाओ। लोगों से अपील करो, किसी के पास भी इस लड़की की कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो हमसे शेयर करें। वैसे साइबर टीम भी इस लड़की की लाइव लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। सर, नमस्कार, मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल सतर्क में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। शब्दों से अधिक कर्म बोलता है।
लेकिन आत्महत्या कोई साहसी काम नहीं है। लेकिन सवाल यह था कि यह सब उस लड़की का सोशल मीडिया पे फेमस होने का एजेंडा था, या वो जो बोल रही थी वो वाकई करने वाली थी। उसके बयान ने सोशल मीडिया और पुलिस महकमे में खलबली मचा दी थी। और वहीं दूसरी तरफ प्रीति नाम की एक खबर भी नहीं थी। एक दिल दहला देने वाला अपराध गुमनाम था और एक लड़की का सोशल मीडिया पर लाइव आके सुसाइड करने के लिए कहना इतना लोकप्रिय बन गया था कि हर जगह उसी की चर्चा होने लगी थी। जैसे हर एक कहानी के पीछे कई कहानियां छिपी होती हैं, वैसे ही अपराध के पीछे भी कई सारे अपराध छिपे होते हैं। पर इन अपराधों की तह में क्या छिपा था? नमस्कार, फ्लाइट 1234 में मैं एयर होस्टेस मोनिका सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारी फ्लाइट समंदर तल से 30,000 फीट ऊपर है, यानी बादलों से भी ऊपर। अरे वाह, तभी तो इतना हवा लग रहा है। देखो देखो, तुम्हारी मम्मी का भी बाल उड़ रहा है। पापा, अरे पता है बेटा, हवाई जहाज का खिड़की नहीं खुलता है। अरे हम तो मजाक कर रहे थे। मजाक नहीं, अपने सीट का बेल्ट बांधिए वरना ऐसे गिर जाएंगे। नहीं नहीं माँ, हवाई जहाज उड़ने के बाद सीट का बेल्ट खोल सकते हैं। अच्छा, लो खोल दिया। अच्छा, इस हवाई जहाज में कुछ चाय नाश्ता मिलेगा? मिलेगा ना पापा, ऊपर दिया हुआ बटन दबाइए। ये वाली? हाँ। लो, तुम्हारे पापा की घंटी बज गई। अरे हमारी नहीं, फोन की घंटी बज गई। कुछ भी बोलती हो। चलो खेल खत्म करो। हाँ, नमस्ते यादव जी। नमस्ते के बच्चे, पैसे देने नहीं आए ना तू? नहीं यादव जी, ऐसा है ना कि वो तनख्वाह नहीं मिली थी जी। जी पर हम कल जरूर कोशिश करेंगे। हाँ, जी, नहीं भूलेंगे नहीं। जी जी नमस्ते। क्या हुआ? अरे वही हमेशा का रोना, खर्चा और कर्जा तो बढ़ता ही जा रहा है। और आप ऐसे में मोनिका को एयर होस्टेस के कोर्स करने का सपना दिखा रहे हैं? अरे वो रास्ता हम निकाल लेंगे, तुम फिक्र मत करो। तुम हमारे साथ नीचे चलो, जब तुमसे बात करना है। और बेटा मोनिका, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करना। हाँ, तुम अच्छे से अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? आओ चलो नीचे चलो। मेरे सपनों में एक उड़ान थी, एक जज्बा था मुझ में, लेकिन हौसला नहीं था। लेकिन अब मरने का हौसला है। ये क्या, अभी तक 25,000 व्यूज भी नहीं हुए। कम ऑन गाइस, जल्दी से 30,000 व्यूज पहुंचाइए। मैं इंस्पेक्टर आदिल खान हूँ। आप मुझे बताओ आपकी प्रॉब्लम क्या है, पर ऐसा कोई कदम मत उठाना। हाँ, एकदम से 26,000 व्यूज हो गए। कीप इट अप, और बढ़ाइए। ट्रेन की आवाज़ है ना कुछ? यस सर। सर मुझे नहीं लगता वो लड़की इंदिरा नगर की होगी। यहाँ पर किसी ने उसका फोटो आइडेंटिफाई नहीं किया। साइबर टीम का कहना है कि लड़की जो सिम इस्तेमाल कर रही है वो फर्जी आईडी से लिया गया, इसलिए उसे ट्रेस कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन अभी उससे बातचीत के दौरान बैकग्राउंड में मैंने एक ट्रेन की आवाज़ सुनी है और इंदिरा नगर के वेस्टर्न पार्ट्स में ट्रेन ट्रैक्स हैं। लेकिन सर, इंडिया में हर दूसरे इलाके के आसपास रेलवे ट्रैक्स हैं। देखो, हमें इस लड़की को किसी भी तरह से सुसाइड करने से रोकना है, ये हमारा फर्ज है। अभी के अभी इंदिरा नगर के उस पार्ट्स में जाओ जहाँ पे रेलवे ट्रैक्स हैं, वहाँ पे लोगों को इसकी तस्वीर दिखाओ, सीसीटीवी फुटेज खंगालो, शायद किसी ने उस लड़की को वहाँ पर देखा हो। हेलो सर, मैं निशा, मैंने ही आपको फोन किया था। ये है वो घर। किसका करेंगे? मालूम नहीं, पर बहुत दिन से बंद पड़ा है। आप कहाँ रहती हैं? पास वाली कॉलोनी में सर। सर प्लीज चेक करवाइए ना, देखिए कितनी बदबू आ रही है। पक्का उस लड़की की लाश ना अंदर ही सड़ रही है। कौन लड़की? मालूम नहीं सर, लेकिन कल उसकी चीख सुनी थी मैंने यहाँ से। ताला तोड़वा।
रेनू, सर यहाँ पड़ोस में रहता है। इनका कहना है कि इस घर में 1 साल से ताला लगा है। हाँ साहब, घर का मालिक तो दिल्ली में रहता है और घर बेचने को भी लगाया हुआ है। आपके कहने पे हमने बिना परमिशन लिए हुए इस घर पे छापा मार दिया, घर का ताला भी तोड़ दिया, पर मैं मिला क्या? मरे हुए चूहे? नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। यहाँ मर्डर हुआ था पर किसी ने शायद लाश गायब कर दिया। अच्छा, आपने खुद अपनी आंखों से देखा था मर्डर होते हुए? सर वो मैंने सपने में देखा था। What? सपना? हाँ सर, लेकिन वो सपना सच्चा था। मैंने एक बार लड़की को यहाँ आते हुए देखा है और सर कल सपने में देखा था उसका किसी ने मर्डर कर दिया सर यहीं पर। बस शुक्र मनाइए अभी तक आपको अंदर नहीं किया हमने, वरना आप सपने नहीं दिन में तारे देख रही होती। सर मेरा विश्वास कीजिए, यही मर्डर हुआ था सर, बस किसी ने ना उसकी लाश गायब कर दी है यहाँ से। बहुत भारी है, 52 किलो का है, ऑलमोस्ट मेरे वेट के बराबर है। थैंक गॉड, अच्छा हुआ मैं इस फंदे के साथ नहीं लड़की हुई थी, वरना मेरा सुसाइड अटेम्प्ट तो फेल हो जाता। व्यूज बढ़ाने का अच्छा तरीका है, हाँ? हमें एंटरटेन करने के लिए थैंक यू। सनी, कोई मजाक नहीं हो रहा है। 30,000 व्यूज कंप्लीट होने में सिर्फ 7 या 8 व्यूज बाकी हैं। कोई ड्रामा नहीं हो रहा है यहाँ पे। No, please, don't do this. ओह शिट, इसने तो अपना हाथ काट लिया। अरे मेरे भाई, ये सब नकली खून है, ये प्रैंक कर रही है, देखना अभी आगे। ये दर्द जो जिंदगी ने मुझे दिया है, और मेरी माँ ने तो मुझसे भी ज्यादा सहा है। हाँ? के मार्क थे मेरी माँ की बॉडी में। She was stabbed in front of my eyes brutally. देखो, अगर आप इसलिए सुसाइड कर रही हो कि आपकी माँ का कातिल पकड़ा नहीं गया, तो हम पर भरोसा रखिए, हम आपकी माँ के कातिल को पकड़ेंगे। लेकिन प्लीज ऐसा कदम मत उठाइए। ये कलाई तो कट गई। अब 60,000 व्यूज पे दूसरी, 90,000 व्यूज पे और बड़ा, और फाइनली 1 लाख व्यूज पे सुसाइड। प्रकाश जी, आप एक डॉक्टर हैं और एक डॉक्टर की बीवी इस तरह के अंधविश्वास की बातें करती है। मैं अपनी बीवी की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। आई एम रियली सॉरी। लेकिन अगर अगली बार इन्होंने इस तरह की गलती की तो हम इनके खिलाफ एक सॉलिड केस दायर करेंगे। जी। तुम्हें मेरे अंदर भी भूत नजर आ रहा है? तुम्हें कितनी बार कहा है कि बिना पूछे तुम बाहर मत जाया करो। मगर प्रकाश, तुम तो मुझ पे भरोसा करो। मैं कह रही हूँ ना, मैंने उस लड़की का मर्डर होते हुए देखा है। तो सपने में देखा है तुमने? अगर सच में देखा होता तो उसकी लाश मिली कहीं पे। मगर प्रकाश, फालतू की बातें मत करो, रेडी हो जाओ। मैंने साइकियाट्रिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट लिया, हम वहां पर जा रहे हैं। गेट रेडी। सर, इंदिरा नगर में रेलवे ट्रैक के पास में उस लड़की का पता लगाने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। लाइव वीडियो में बैकग्राउंड में मैंने कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनी, तो हो सकता है किसी ऐसे घर में हो जहाँ पे पेट्स हैं। लेकिन सर, अभी तक ये कंफर्म कहाँ हुआ है कि वो लड़की इंदिरा नगर में ही है। हमें उस लड़की को बचाना है, अपनी कोशिश जारी रखो किसी भी कीमत पर। सर, यस। एसपी सर ने उस लड़की द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले फेक आईडी के नंबर के सीडीआर फैक्स किए हैं। साइबर सेल वालों ने वीडियो देखने वाले काफ़ी लोगों से कांटेक्ट किया है, पर किसी से भी उसकी पहचान नहीं हो पाई। पर शुरू में इस लड़की की बातों से ये हिंट मिलता है कि वो किसी और के कहने पर सुसाइड कर रही है। किसी ने मुझसे कहा था कि मैं सिर्फ कहती रहती लेकिन मरती नहीं हूँ, तो आज मैं आप सबको मर के दिखाऊंगी। और सर, एक और बात,
लड़की के बैकग्राउंड में रूम हीटर देखा गया है। तो क्या लड़की किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे इस वक्त हैवी विंटर है? लेकिन सर इस वक्त हमारे यहाँ तो सर्दियाँ ज़्यादा नहीं है। तो फिर वो लड़की है कहाँ? हाय हाय रेवती। अच्छा सुन, मेरी एक हेल्प करेगी क्या? अपने एरिया के एसपी का नंबर मिल सकता है? मैंने ये डिक्लेरेशन फॉर्म साइन कर दिया। मेरे मरने के बाद मेरे आंखें, किडनी, हार्ट, लंग्स, लिवर सब किसी ज़रूरतमंद को दान कर दी जाएगी। मेरी उम्मीदें भले ही मर गई हो, पर किसी और की उम्मीदें नहीं मरनी चाहिए। मोनिका, ये क्या कर रही हो तुम? अभी के अभी रुक जाओ। मुझे नहीं मालूम मैंने कितनी सांसें बाकी है और आप लोगों के साथ कितनी देर रहूंगी मैं। Why are you ignoring me? I know. You are Monica Singh and I'm गरिमा। याद है हम लखनऊ में एयर होस्टेस का कोर्स कर रहे थे? मोनिका सिंह। हम ये तो श्योर नहीं है कि लड़की इस वक्त इंदिरा नगर में है या नहीं, लेकिन शायद ये लड़की लखनऊ की है, क्योंकि अभी लाइट टाइट के दौरान गरिमा ने इसे मोनिका सिंह के नाम से एड्रेस किया जो इसने इग्नोर किया। तुरंत साइबर टीम को इन्फॉर्म करो कि इस गरिमा से कांटेक्ट कर, हो सकता है इससे हमें इस लड़की का एड्रेस मिल जाए। क्विक सर। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। क्या सॉरी? होली चल रही है क्या? सारे कपड़े गीले कर दिए। अरे कुणाल जी, पगला गए क्या? कोई ऐसे बात करता है अपने होने वाली पति से? हाँ कुणाल जी, आप आइए ना अंदर। एक फिल्मी डायलॉग है, जिंदगी में माँ की कमी महबूब पूरा कर देता है, और आपके ये 1,00,000 व्यूज मेरी जिंदगी पूरा कर देंगे। कम ऑन गाइस, 60,000 व्यूज कंप्लीट होने में सिर्फ 9,000 व्यूज बाकी है। भले इसके रूम में हीटर ऑन है, इसे बार बार पसीना आ रहा है। सर ये ऐसे एरिया में नहीं है जहाँ विंटर है, ये हमें भटकाने की कोशिश कर रही है। आने सर, साइबर टीम की गरिमा से बात हुई, वो लोग श्योर है कि लड़की मोनिका सिंह ही है। मोनिका 7 साल पहले एक इंस्टीट्यूट में गरिमा के साथ एयर होस्टेस का कोर्स कर रही थी, लेकिन कोर्स बीच में ही छोड़ दिया था उसने। मोनिका सिंह का एड्रेस मिला? जी सर, बाराबंकी का एक एड्रेस है जो इंस्टीट्यूट के रिकॉर्ड में है। क्या मैडम, आपकी फालतू की बात पे भरोसा नहीं किया मैंने, तो आपने एसपी सर से शिकायत कर दी मेरी कि मैं आपकी बात की सुनवाई नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि सर आपने मुझे कहा उस घर में लाश भी तो नहीं मिली थी ना। कहाँ है लाश? दिखाइए हमें। क्योंकि सर किसी ने उस लाश को कार्पेट में लपेट के कूड़ेदान में डंप कर दिया है। सर मेरा भरोसा कीजिए प्लीज। सर यही देखिए। रेनू, वहां उठो। सर यहाँ तो कहीं कोई लाश नहीं है। कहाँ है लाश? आपने कहा था ना कि ये लाश यहाँ पर है, अभी दिखाइए कहाँ है लाश। सर वो नहीं, आप ना एक काम कीजिए, आप थोड़ी सी झपकी ले लीजिए। आपको सपने आते हैं ना, हो सकता है कि लाश आपके सपने में आकर आपको बता दे कहाँ है वो। सर इधर। सर मोनिका सिंह अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ रहती थी। पिछले 7 साल पहले वो लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए और उसी दौरान शांति देवी का मर्डर हो गया था। मोनिका भी यही कह रही थी कि उसकी माँ का मर्डर हुआ था, उसकी माँ को इंसाफ नहीं मिला था। कुछ पता चला क्या केस था? सर लोकल पुलिस से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि 7 साल से ये केस अनसॉल्व है, और पड़ोसी ने बताया कि कृष्णा जी, किसी पे आपको शक है? मतलब किसने मारा होगा आपकी बीवी को? मेरी माँ को! मेरी माँ को! साहब हमें नहीं मालूम सच क्या था, लेकिन इस हादसे के थोड़े दिनों बाद ही
मोनिका और उसके पापा अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो गए। लेकिन जिस वक्त थैंक यू मैम, थैंक यू। जैन सर, जी सर। सर एज ऑफ नाउ वी आर नॉट श्योर कि मोनिका इंदिरा नगर में ही है या। ओके सर। एसपी सर का फोन था। साइबर टीम ने कंफर्म किया कि मोनिका की लाइव लोकेशन इंदिरा नगर ही है। वो वहीं से वीपीएन के जरिए अपना आईपी एड्रेस जंप कर रही है। सर हो सकता है कि मोनिका और उसके फादर इंदिरा नगर में ही शिफ्ट हुए हों और वो अपने ही घर से बैठकर वीडियो बना रही है। तो फिर मोनिका का फादर कहाँ पे होगा? जो ऑफिसर मोनिका के माँ के मर्डर केस को हैंडल कर रहा था, मैं उनसे मिलता हूँ, शायद वहाँ से क्लू मिले। तुम यहीं रहो, कुछ भी अपडेट हो तो कॉल मी। सर चलो। सर यहाँ रेलवे ट्रैक के पास तो 3000 से ज़्यादा घर हैं। हमें अभी तक 11 ऐसे घरों के बारे में पता चला है जिनमें कुत्ते हैं, लेकिन फिलहाल ये पता नहीं चल रहा है कि लड़की कहाँ है। लड़की का नाम मोनिका सिंह है और उसके बाप का नाम है कृष्णा सिंह। मैं तुम्हें उसके बाप की तस्वीर भेज रहा हूँ, उस एरिया में वो तस्वीर दिखाओ, शायद कोई क्लू मिले। वो लड़की कुछ भी कर सकती है, जल्दी करो। ओके सर। सो फाइनली 60,000 व्यूज हो गए। अब मुझे मेरा दूसरा वादा निभाना पड़ेगा। सर मैंने उस सपने वाली औरत निशा के बारे में पता किया। वो पहले लखनऊ में रहती थी और सर उसके मोहल्ले वालों का कहना है कि वो वहां भी ऐसे ही हेलुसिनेट करती थी। हेलुसिनेट? जी सर। सर उसके ऑफिस वालों ने बताया कि उसे कभी भूत दिखाई देता था तो कभी आत्मा, और सर इसी वजह से उसे ऑफिस से निकालने का नोटिस मिला था और सर इसलिए उसने अपने सीनियर्स पे हैरेसमेंट और मॉलेस्टेशन का चार्ज लगा दिया। लेकिन सर जांच में कुछ नहीं निकला। इसके बाद वो नाव आ गई। कहीं सबके पीछे निशा का कोई हिडन एजेंडा तो नहीं? इस निशा की सच्चाई मुझे एसपी सर के सामने पेश करनी है। इस निशा की वजह से मुझे एसपी सर से काफी कुछ सुनने को मिला। 90,000 व्यू होते मैं कुछ ऐसा करूंगी जो कानून की नजरों में गलत है, लेकिन मेरी नजरों में नहीं। और मेरे 1 लाख व्यूज होते ही मैं आप लोगों के साथ अपना आखिरी समय बिताऊंगी और अलविदा कह दूंगी। पिस्टल? हाँ सर। सर पहले फेक आईडी का नंबर और अब पिस्टल। मुझे तो लग रहा है ये लड़की कहीं क्रिमिनल एक्टिविटी से जुड़ी है। ये भी मुमकिन है कि लड़की किसी क्रिमिनल के चुंगल में फंसी जो उसे ये सब करने के लिए मजबूर कर रहा। एक काम करो, जितने भी ऐसे सस्पिशियस और हिस्ट्री शीटर्स का इंदिरा नगर से ताल्लुक है, सबकी डिटेल्स निकलाओ और जल्दी करो। ओके सर। जी सर, ये कृष्णा और शांति की बेटी मोनिका ही है, लेकिन ये इस तरह से सुसाइड क्यों कर रही है? यही तो हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये अपनी माँ के कत्ल के बाद अपने फादर के साथ कहाँ शिफ्ट हुई थी? मालूम नहीं सर। एक दिन ये और उसके पिता अचानक से गायब हो गए। कह रहे थे कि इन्हें अपनी जान का खतरा था। हमने इन्हें भरोसा भी दिया कि हम इन्हें सुरक्षा देंगे, लेकिन ये बिना बताए ही चले गए। हमने सुना है कि मोनिका अपने माँ के कत्ल का इल्जाम आपके ऊपर लगा रही है। तो कहीं आपके डर की वजह से तो नहीं कहीं चले गए, या फिर आपने उनको गायब? सर, किसी ने कुछ भी बोल दिया और आपने सवाल दाग दिया मुझ पर। इस लड़की की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, और आप ही देखिए ना, जिस तरीके से ये लाइव आकर ड्रामा कर रही है, आपको ये नॉर्मल लग रही है? खैर, अच्छा ये बताइए कि आपकी तहकीकात में क्या सामने आया था? मोनिका की माँ का कत्ल? सर, एक लेनदार था, मुकुल यादव। इसके पैसे देने थे मोनिका के बाप को। इस पे हमें शक भी था, लेकिन ये 7 साल से गायब है। लेकिन मैं मानता हूं कि मेरी वाइफ ने आपको बहुत परेशान किया था, लेकिन इस वक्त आप इसको परेशान कर रहे हैं। मैंने आपको बोल दिया है ना कि मेरी वाइफ की मानसिक हालत ठीक नहीं है। मैं नहीं हूँ और मैंने कुछ झूठ नहीं बोला। ये तो ना आप बोलो ही मत। पता किया हमने, आपने अपने ऑफिस वालों पे कई सारे झूठे आरोप लगाए, सेक्सुअल हैरेसमेंट, मोलेस्टेशन, और उसके बाद खुद पीछे हट गई हैं। नहीं सर, मैं पीछे नहीं हटी थी और तब मैंने कोई झूठ नहीं बोला था। बस बात इतनी थी कि तब भी मेरे पति ने साथ नहीं दिया था और आज भी साथ नहीं दे रहे। पर इस बार सर कोई साथ दे ना दे, मैं प्रीति को इंसाफ दिलाकर रहूंगी। प्रीति? अब ये प्रीति कौन है? सर वही लड़की जिसका मर्डर, जिसके घर पे आप हमें लेके गई थी। हाँ जी। पर तब तो आपने कहा था कि आप उसको जानती तक नहीं। सर तब नहीं जानती थी, पर कल रात उसने मेरे सपने में आके अपना नाम बताया। आप फिर हमें घुमा रही हैं मैडम। सर मैं आपको घुमा नहीं रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। उस लड़की का नाम प्रीति सरीन है। वो अग्रवाल हॉस्पिटल में काम करती थी। अगर आपको सबूत चाहिए ना तो आप वहां जाके पूछ लीजिए। अगर वो जिंदा मिल गई तो मैं मान लूंगी मैं पागल हूँ। कई मनोचिकित्सक ज्ञानी विचारशील व्यक्तियों का हवाला देकर या खुद के अनुभव के आधार पर हम ये कहते हैं कि हम जो भी सपने देखते हैं वो हमारे अंदर उमड़ रहे असंख्य विचारों का एक काल्पनिक दृश्य होता है।
किंतु अभी तक ये सच्चाई दुनिया के सामने नहीं आई थी। फिर निशा के सपने में वो कैसे दिखाई दी? ये सवाल इस केस का पैमाना ही बदल के रखने वाला था। वहीं दूसरी ओर मोनिका की तलाश में अब एक नया किरदार सामने आया था, मुकुल यादव, जिसे सीतापुर पुलिस मोनिका की पिछले 7 सालों से ढूंढ रही थी। वहीं उस केस के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर एसआई जावेद की भूमिका भी सवालों के घेरे में थी। मोनिका के साथ ऐसा क्या हुआ था जो आज वो सोशल मीडिया पे लाइव आकर आत्महत्या का प्रयास कर रही थी? लेकिन इस कमरे में एक और ऐसी चीज है और मुझे। जी हाँ सर, प्रीति सरन हमारे यहाँ ही काम करती है, वो नर्स है यहाँ पर। कहाँ है वो? सर वो तो काफी दिन पहले ही छुट्टी लेकर गांव चली गई। उसकी माँ का श्राद्ध था पर उसने वापस ज्वाइन नहीं किया सर। मैंने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी की थी पर उसका फोन ही बंद आ रहा है। आप प्रीति का फोटो, उसका एड्रेस और उसका नंबर दीजिए। सर मोनिका के फादर कृष्णा का जो नंबर मिला था वो पिछले 6 महीने से बाराबंकी के वशीता नगर में एक्टिव था और सर उसी नंबर पे उस दौरान जागृति नाम की किसी लेडी से कंटिन्यू बात हुई थी। जागृति, इसका ये वशिष्ठ नगर वाला एड्रेस मुझे मैसेज करो। जागृति सिन्हा। जी सर। मोनिका कहाँ है? मोनिका क्या क्या कर क्या दिया मोनिका? तलाशी लो पूरे घर की तलाशी लो। हटी हटी हटी। सर हुआ क्या है? सब जगह चेक करो। सर किया क्या है मोनिका ने? ये कर रही है वो सुसाइड। कहाँ है? और उसके फादर कहाँ? कृष्णा। मैं कृष्णा से पिछले 6 महीने से नहीं मिली हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। अब ये मत बोलना कि ये भी नहीं पता कि मोनिका कहाँ है। सब पता किया हमने। मोनिका के फादर कृष्णा से दूसरी शादी की थी ना आपने? लेकिन सर अब हम अलग हो चुके हैं। सर कृष्णा ने अलग होने से पहले मोनिका की भी शादी कर दी थी। मोनिका अपने पति के साथ रहती थी। कौन है उसका पति? सब वो कुणाल यादव। कहाँ रहता है वो? सारे दुख और दर्द की कड़वी दवा होगा जिसका घूंट पीकर मैं इस दुनिया को अलविदा कह दूंगी। पापा क्या मम्मी सच में मर जाएगी? नहीं ऐसा कुछ नहीं। सर पड़ोस के लोग कह रहे हैं कि कई दिनों से प्रीति को किसी ने नहीं देखा है। और सर यहाँ की हालत देख के तो लग रहा है कि निशा सच कह रही थी। सच में प्रीति का खून हुआ है। लेकिन निशा ने कहा था कि प्रीति उसके सपने में आई थी। प्रीति का मर्डर उसने सपने में विटनेस किया और सपने में ही उसने देखा कि उसने प्रीति की लाश को कारपेट में लपेट कर डंप किया है, लेकिन हमें कोई लाश नहीं मिली। फिर उसने ये भी बताया कि प्रीति ने सपने में आकर उसे अपना नाम बताया पर क्रिमिनल का नहीं। रेनू, ये सारी बातें ना मुझे एकदम इलॉजिकल लग रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि निशा हमारे साथ कोई गेम खेल रही है? सर मुझे 15 मिनट पहले ही पता चला कि मोनिका ने इस तरह लाइव आकर, प्लीज उसे बचा लीजिए सर। बचाएंगे? पहले ये बताओ इस वक्त वो है कहाँ? मालूम नहीं सर। तुम्हारी बीवी है, तुम्हें नहीं मानो? फेक आईडी का नंबर इस्तेमाल करके ये सब कर रही। और वो पिस्टल वो कहाँ से है उसके पास? सर मुझे नहीं पता पिस्टल के बारे में। सर मैं तो 3 महीने पहले ही मोनिका से अलग हो गया था। दरअसल वो मेरी दूसरी बीवी थी। अपने बेटे की परवरिश के लिए मैंने उससे शादी की थी और सब कुछ ठीक चल रहा था सर। लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो एयर हॉस्टेस बनना चाहती थी और मैं एक मिडिल क्लास आदमी। बस सर हमारे विचार नहीं मिल रहे थे और एक दिन वो रूठ कर मुझे छोड़ के अपने घर चली गई। अपने घर कहाँ? अपनी दूसरी माँ जागृति के यहाँ? हाँ सर। पर वो वहाँ नहीं है और जागृति ने भी हमें ऐसा कुछ नहीं बताया कि मोनिका तुम्हें छोड़ चुकी थी। वो पक्का झूठ बोल रही है सर। उसे मोनिका तो क्या, उसके पापा की भी नहीं पड़ी थी। और सर उसने मोनिका के पापा को भी अपने घर से बाहर निकाल दिया था। यही कोई 6 महीने पहले मैंने उन्हें आधार निवास में देखा था, तब मुझे पता चला सर। सुनो, तुम अभी घर मत आना, पुलिस अभी आके गई है। सर एक चौंकाने वाली अपडेट है। कुछ दिनों पहले बाराबंकी पुलिस को कूड़ेदान बाराबंकी पुलिस उस लाश की पहचान नहीं कर पाई है, लेकिन उस लाश का चेहरा प्रीति से मिलता है सर। निशा हमें उन्नाव के कूड़ेदान के पास लेके गई और प्रीति की लाश मिली बाराबंकी में। सर 1 साल पहले तक प्रीति अपनी माँ के साथ उस घर में रहती थी और अपनी माँ की मौत के बाद वहां से शिफ्ट हो गई। लेकिन रेनू सवाल ये है
क्या निशा को वाकई में प्रीति के सपने आते हैं या मसला कुछ और है? क्योंकि निशा लगातार इस बात को बोल रही है कि वो प्रीति को जानती तक नहीं है। तो फिर इस मर्डर केस में ये भूत और सपने का क्या माजरा है? कमीने, तूने प्रीति को मारा है ना, मैं तेरी जान ले लूंगी, तुझे छोड़ूंगी नहीं। तू देख, तुझे जान से मार दूंगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। सर मैंने सुरेंद्रनाथ आधार निवास में पता किया है, कृष्णा कल से वहां दिखाई नहीं दिया। अब मोनिका सुबह से लाइव है, तो फिर कृष्णा कहाँ है? सर एक अपडेट है। नेहा पता करो कृष्णा कहाँ है, मैं कॉल बैक करता हूँ। सर यस सर, साइबर सेल ने ये फोटो भेजा है। मोनिका जिस फेक आईडी के नंबर से लाइव है, उसके सीडीआर में इस गोपाल दास का नंबर मिला है। कानपुर का रहने वाला है, लेकिन ये भी गायब है। कौन है गोपाल दास? 2 नंबर के धंधे करता है सर, कई हिस्ट्री शीटर से कांटेक्ट है इसका। और मोनिका जो नंबर इस्तेमाल कर रही है वो भी किसी हिस्ट्री शीटर का है। आप लोग बार बार मुझसे मेरे मरने की वजह पूछ रहे थे ना, तो अब मैं उसी को मारने जा रही हूँ जो मेरे मरने की वजह है। सर ये लड़की कह रही है कि 90 के व्यूज के बाद किसी का मर्डर करेगी। आज मेरे अंत से पहले उसका अंत होगा। आखिर ये लड़की करना क्या चाह रही है? तुमने तो कहा था कि तुम प्रीति को जानती तक नहीं है, पर पता क्या हमने, प्रीति जिस हॉस्पिटल में जॉब करती थी तुम भी वहां जॉब कर चुकी हो। हाँ सर, मैं भी याद करने की कोशिश कर रही थी कि आखिर मैंने प्रीति को देखा कहाँ है। तो याद आया कि प्रीति ने जब हॉस्पिटल ज्वाइन किया था उसके 15 दिन बाद मैंने हॉस्पिटल छोड़ दिया था, तब से मैं उसे मिली भी नहीं। मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गई, कल रात प्रीति मेरे सपने में फिर आई थी और इस बार उसने मुझे अपने खूनी के बारे में बताया कि उसका खून किसने किया है। सर यहाँ तक कि उसने मुझे ये भी बताया कि उस खूनी ने उसका खून करके उसके घर से पैसे जेवरात सब चुराए, यहाँ तक कि वो पेंडेंट भी चुराया है जो प्रीति ने अपनी मम्मी के लिए खरीदा था। और सर उस कमीने ने उसे चुराकर अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिया। कुछ भी बोले जा रही हो तुम, हैं? कौन क्रिमिनल, कौन गर्लफ्रेंड, किसकी बात कर रही हो तुम? मैं पुलिस वालों से यही चाहूंगी। अगर मोनिका का फादर उस घर से भागा तो मतलब वो जानता है कि मोनिका कहाँ है और किस घर में। ढूंढो उसे, वो इसी एरिया में आसपास कहीं होगा। उसे ढूंढना बहुत जरूरी है क्योंकि वही एक है जो हमें मोनिका तक पहुंचा सकता है। सर तो तुम कहना चाहती हो कि इस आदमी ने प्रीति? जी सर। किसको जानते हैं? ये अनिल कुमार है ना, तुम्हारी हॉस्पिटल में काम करता था और तुमने इसके ऊपर मोलेस्टेशन का चार्ज भी लगाया था। अब इसमें मर्डर का चार्ज लगा के इसे फंसाना चाहती हो? मैं इसे क्यों फंसाऊंगी? ये बहुत ही कमीना आदमी है सर। हमारे हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में काम करता था, न जाने क्यों एक दिन नौकरी छोड़ के चला गया और एक छोटी सी दुकान खोल रही इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर की, जहाँ पे टीवी लैपटॉप सब रिपेयर करने लगा। सर इसने ये दुकान ना प्रीति के घर के पास ही खोली थी। मोनिका, माँ अब पापा को? ये अब तुम्हारे लिए कर रहे बेटा। मेरे लिए? तुम्हारे पापा के सर पर बहुत कर्जा है। उन्होंने मुझे मजबूर करके पहले उस साहूकार के साथ सुलाया और अब जिसके साथ कहा उसके और उस चुप्पी का। हाँ पापा? हाँ क्या? पापा क्या कर रहे हैं आप? पापा छोड़िए, छोड़िए आप, पापा छोड़िए आप, छोड़िए मुझे। खबरदार तो मेरे बेटे को हाथ लगाएगा। पापा छोड़िए ना। मेरे साथ जो किया सो किया। मेरी बेटी को हाथ लगाना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। बड़े बड़े बिजनेसमैन और नेता, पुलिस वाले, इनके साथ मेरा सौदा करता। वो लोग मेरा रेप करने के लिए मेरे बाप को पैसे थे, मुझसे शादी करने के लिए मेरे बाप को एक मोटी कीमत दी थी। मोनिका, भले ही मैंने खरीद के तुमसे शादी की है, पर मैं ये रिश्ता उसी शिद्दत के साथ निभाऊंगा जैसा पति पत्नी में होता है। और मेरे बाप को मेरे बदले एक नया सौदागर मिल गया। गोपाल दास के पास।
तूने मेरी माँ को मारा था ना, तूने मेरी माँ को मारा था। क्या कर रही है? देख समझ कर, देख बच्ची है ना मेरी, तो मेरी बच्ची है ना, देख मेरे साथ समझ कर। मैं चाहती तो लाइफ आते ही मर जाती। हिट ऑफ करो सर। इसकी दोषी जागृति है। मेरी बीवी के होते हुए मैं जागृति के इश्क में पैसे उड़ाता रहा। उसकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए मैंने पहले अपनी बीवी का सौदा किया, फिर अपनी बेटी का। उस जागृति की वजह से मैं ऐसा बना था। अब इस जेल में जो तू सजा भुगतेगा ना, वो जागृति की वजह से नहीं, तेरे अपने कर्मों की वजह से भुगतेगा। चल बोल। साहब, मैं जागृति को खुश करना चाहता था। प्रीति अकेली थी घर पे। मैं लैपटॉप ठीक करने गया तो सोचा लूट कर भाग जाता हूँ। एक अय्याश औरत को महंगा तोहफा देने के लिए तूने एक लड़की को मार दिया, ये भी शामिल है? नहीं सर, मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। माना कि मैं शौकीन हूँ, लेकिन मैंने इसे ये कभी नहीं कहा कि किसी को मार के मुझे तोहफा दे। और कृष्णा, तेरा तीसरा पति, ये तो पता ही है ना, उसकी बेटी के साथ। सर जो किया वो कृष्णा ने किया। मैंने कब बोला उसे कि अपनी बेटी का सौदा कर? देखिए सर, आप सारे गुनाह मुझ पे ऐसे नहीं बढ़ सकते। हर अपराधी अपनी सफाई में कुछ ना कुछ कहता है, लेकिन मोनिका और उसकी मां के साथ जो ज्यादतियां हुई उसकी कभी कोई माफी नहीं हो सकती। मोनिका के पिता कृष्णा के बाद पुलिस ने जल्दी ही मोनिका के पति कुणाल को भी गिरफ्तार कर लिया। मोनिका के होश में आने के बाद कई और चौंकाने वाले नाम सामने आए। नेता, वकील, पुलिस अधिकारी, व्यापारी, 28 से ज्यादा लोगों को नामजद किया गया जिन्होंने मोनिका का रेप किया था। चित्रता आज भी रहस्य बनी हुई है। निशा की गवाही, उसकी बातें सब कुछ सच साबित हुई, लेकिन वो सच्चाई निशा ने सपने में देखी होगी, ये बात काफी चौंकाने वाली है। कई मनोचिकित्सक आज भी निशा की मनोस्थिति समझते हुए इस अविश्वसनीय सी लगने वाली घटना पर शोध कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में अक्सर ऐसी घटनाएं हुई हैं या हो रही हैं जिनके पीछे कोई लॉजिक या फैक्ट नहीं होता। मैं आशुतोष राणा विदा लेता हूं आपसे। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।